क्या आपको पता है, टेक्नोलॉजी जितना आपकी ज़िंदगी को आसान बना रही है, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ सीजन 2। दोस्तों, आज मैं जिस बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा बन चुका है और बिना टेक्नोलॉजी के हम ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। और जाहिर सी बात है, क्यों सोचे, क्योंकि लाइफ आसान जो हो गई है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे डार्क साइड्स के बारे में बताऊंगा जो कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आते हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके इम्पैक्ट को हम मोटा मोटा 3 भाग में डिवाइड करते हैं। वन इज इंडिविजुअल लेवल, सेकंड इज सोशल लेवल एंड थर्ड इज एनवायरमेंटल लेवल। तो चलिए पहले बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल की। सबसे पहले जो मेजर इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में इंडिविजुअली हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, वो है एडिक्शन एंड ओवर यूज़। क्या आपने गौर किया है कि हर वक्त कनेक्टेड रहना, कंपल्सिव चेकिंग की, कोई भी नोटिफिकेशन आया है तुरंत चेक करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट और अलग नहीं हो पाना अपने डिवाइस से, ये सब हमारे नींद, प्रोडक्टिविटी और मेंटल वेलबींग को इफेक्ट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। एंड मेंटल हेल्थ से बात आई तो सेकंड पॉइंट इज मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया इज एन एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अनरियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करके देखते हैं, उसमें कई सारे पेज होंगे जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए, हमारे इंडिविजुअलिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पेजेस हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा हैं, जो आपको एक अनरियलिस्टिक पिक्चर दिखाती है। वो आपको ऐसे लाइफस्टाइल दिखाती हैं, ऐसे चीज़ों में प्रभावित करती हैं जो कि इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है, और अगर है भी तो मे बी फॉर 1 or 2% ऑफ पीपल। लेकिन वो आपको ऐसे दिखाते हैं कि दैट्स देयर लाइफ, विच इज नॉट द ट्रू केस। लेकिन ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो समझते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नहीं समझते हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और इससे हमारे मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, स्पेसिफिकली फॉर किड्स, दोज हु आर ऑनलाइन, बिकॉज उनके लिए ये फिल्टर कर पाना कि कौन सा सही है कौन सा गलत, चाहे आप कितनी भी बड़े क्यों ना हो जाओ, आपके जहन में ये चीज आ ही जाती है और उससे एंजाइटी होती है। हमारे बॉडी चेंजेस के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम में जिस तरह से फिटनेस को प्रमोट किया जाता है, टू सम एक्सटेंट इट्स एब्सोल्युटली गुड, पर वहां पे बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। एंड टू बी हेल्दी इज इंपॉर्टेंट, but to look in a certain way all the time is not possible। और जब पॉसिबल नहीं होता है और उसको AI की मदद से, एडिटिंग की मदद से आपको दिखाया जाता है, एंड अगर आप उससे इंस्पायर्ड होके खुद को उस लेवल पे पुश करते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़राब है, वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब है अगर आप वो अचीव नहीं कर पाए तो। दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग, दैट्स वेरी अलार्मिंग। पर ये हो रहा है। लोगों को अपने इमेज ही पसंद नहीं है, लोग अपने आप से मोहब्बत करना भूल गए हैं, बिकॉज वो जब देखते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म में कि सामने वाला तो बहुत कुछ कर रहा है और मैं तो कुछ भी नहीं, वो कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं तो कुछ भी नहीं, उसके कपड़े कितने अच्छे, मेरे पास तो नहीं है, हर किसी के पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है। ये जो है, ये मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहा है। इसके साथ साथ साइबर बुलिंग आती है, ऑनलाइन हेरासमेंट, हार्श कमेंट्स, और इससे तो इवन सेलिब्रिटीज भी अछूते नहीं है।
even they go through a lot of mental trauma because of all this. Even there was a show which was named as MTV Troll Police, hosted by Ranvijay, और वहाँ पे दिखाया गया था कि किस तरह से सेलिब्रिटीज भी इनको झेलते हैं. कुछ स्ट्रांग होते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल टूट जाते हैं अंदर से. आफ्टर ऑल इंसान ही तो है. दिस इज वेरी अलार्मिंग. पॉइंट नंबर 3 इज फिजिकल हेल्थ. ज़्यादा स्क्रीन टाइम से हमारी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है. इसके ऊपर तो मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकता हूँ. मैं अपने भाई का ही एग्जाम्पल देता हूँ. ही वॉज वेरी गुड प्लेयर, इनफैक्ट ही स्टिल इज. पर जो मुझे खटकती है और जिसके वजह से मैं उसे हमेशा टोकते रहता हूँ, एंड आई थिंक दिस इज द केस विथ मोस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन पीपल, इज दैट दे हैव स्टॉप्ड बीइंग फिजिकली एक्टिव. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा करते थे. दे यूज्ड टू प्ले इन द प्लेग्राउंड, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, इस तरह से. पर जब से ये मोबाइल गेमिंग ट्रेंड में आया है ना, दे स्टार्टेड प्लेइंग इन मोबाइल. ठीक है, इट्स फाइन टू एन एक्सटेंट, बट अगर आपने बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दी तो वो आपके शरीर को आज तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक टाइम के बाद इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा. आपके आंखों में इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा, आपके कानों में इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा. एंड स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी व्हेन PUBG गॉट बैंड. अगर आप गेमर हैं तो प्लीज़ मुझ पे नाराज़ मत होइए. आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन हेल्थ परस्पेक्टिव, क्योंकि लोगों ने 8-8 घंटे का सेशन रखा हुआ है PUBG में, एंड दे आर वेयरिंग ईयरफोन. और फिर आप देखना कि वो आप उनसे बात भी नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग ईयरफोन और बिजी हैं. अब कुछ गेमर्स तो कमाते हैं बिकॉज वो उनकी लाइफस्टाइल नहीं, वो उनका करियर है. पर अनफॉर्चुनेटली सबके साथ तो ऐसा है नहीं ना. बस आप लगे रहिए और बैठे रहिए. और ये मैंने अपने ही फैमिली में देखा है. थैंकफुली मैं उसे कन्विंस कर पाया और अभी फिर से वो वापस खेलने जाता है. पर ये हर किसी के साथ का किस्सा है. इससे ओबिसिटी बढ़ रही है, ब्लू लाइट आपकी आंखों को खराब कर रही है. इनफैक्ट हम में से काफ़ी सारे लोगों को सोने से पहले मोबाइल चलाने की आदत है, नींद से उठने के बाद मोबाइल चलाने की आदत है. एंड इन ऑनेस्ट कन्फेशन, कभी कभी तो मैं खुद भी करता हूँ, जो कि सही नहीं है. और जब मुझे रियलाइज होता है लाइक अननोइंगली, तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है. तो ये सबके साथ है. दैट्स वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ. पॉइंट नंबर 4, अटेंशन डेफिसिट. लगातार जानकारी ओवरलोड और मल्टीटास्किंग हमारे अटेंशन स्पैन को कम कर सकता है और डीप फोकस करने में मुश्किल हो जाती है. और अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल का जो रील है और शॉर्ट्स है, वो आपको 1 मिनट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है. और क्योंकि 1 मिनट में डोपामिन हिट कर गया, तो आप उसको स्क्रॉल अप करते रहते हैं और आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल जाते हैं. उससे आपके फोकस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है. बच्चों के साथ मेजरली चैलेंज है बिकॉज उनका दिमाग विकास हो रहा होता है, और उस दौरान अगर वो इस विशियस सर्कल में फंस गए ना, तो उनके लिए सही नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो अपने बच्चों को शांत रहने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं. मोबाइल उनको बेशक दीजिए, पर एक टाइम के साथ दीजिए. उनको उसका एडिक्शन होने मत दीजिए. एंड व्हाई टू गिव मोबाइल? एक टाइम तक उनको उनकी ज़िंदगी इस तरह से जीने दीजिए जो कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे. मोबाइल इज़ नॉट दैट लाइफ. थैंकफुली आई एम नॉट बॉर्न इन दैट एरा, क्योंकि मेरे पास तो मेमोरीज है. जो मुझे बुरा लगता है कि आजकल के बच्चों के पास वो मेमोरीज कभी होंगी नहीं. वो बहुत अकेले हैं. पॉइंट नंबर 5, प्राइवेसी कंसर्न्स. डेटा कलेक्शन और ऑनलाइन ट्रैकिंग से प्राइवेसी कंसर्न्स भी बढ़ जाते हैं, जैसे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग या फिर मैनिपुलेशन हो सकती है. और ये तो आपने देखा ही है. फेसबुक काफ़ी बार इसके लिए कटघरे पर जा चुका है, गूगल जा चुका है. इनफैक्ट सारी कंपनीज कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से
इस विवाद में फंसी तो है, और उसके पीछे का कारण बस यही है, डेटा। डेटा इज द न्यू इकोनॉमी। तो आपके डेटा ऑनलाइन प्रेजेंस में तो है ही, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ आप कर सकते हैं कि आप उसके मिसयूज को बचा सकते हैं, या फिर उसको यूज करके जो आपको ट्रैप करने की कोशिश हो रही है उससे आप बच सकते हैं। ये जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये जितने भी चीजें हो रही हैं, वो उसी डेटा के माध्यम से हो रही है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। चलिए बात करते हैं सोशल लेवल में इसकी इम्पैक्ट क्या है। पॉइंट नंबर 1, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस। यही बातें मैं कह रहा था कि हम उस ज़माने में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमारे पास मेमोरीज़ हैं, लेकिन आजकल के बच्चों के पास कौन सी मेमोरीज़ होगी, ये क्वेश्चनेबल थिंग है। टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होने से फेस टू फेस इंटरेक्शन कम होते जा रहे हैं, और कुछ लोगों को लोनलीनेस का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप खुद देखिए ना, आजकल वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, रिमोट कनेक्टिविटी हो चुकी है, विच इज़ गुड, विच इज़ अ कन्वीनियंस एब्सोल्युटली। पर अगर सिर्फ वही रह जाता है, देन you are completely missing out from the world. You are completely missing out from the beauty of this world. तो उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मिस इन्फॉर्मेशन और एको चैम्बर्स। देखिए, सोशल मीडिया या फिर जो ऑनलाइन की सिस्टम है, ये एल्गोरिथम पे काम करती है, और एल्गोरिथम और फिल्टर बबल से लोगों को सिर्फ उनकी एग्जिस्टिंग बिलीफ कंफर्म करने वाली इंफॉर्मेशन तक ही पहुंचाया जा सकता है, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग वाली क्षमता ना रुक जाएगी और पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। आप खुद देखिए, आप कोई भी चीज़ सर्च कीजिए इंटरनेट पे, और उसको जैसे ही आप सर्च करते हैं, आप देखेंगे उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिल रहा है, आपको फेसबुक में देखने को मिल रहा है, आपको यूट्यूब में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ शॉपिंग साइट्स में भी उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रोडक्ट है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज दिस? इट इज़ ऑल एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम ही है जो आपको रोकती है कुछ और सोचने से, वो कांस्टेंट पुश मिलने से। एक मार्केटिंग में कहावत है कि एक चीज को 7 बार अगर किसी इंसान को दोहराया जाए ना, तो वो कन्विंस हो जाता है। और इंटरनेट पे वो 7 बार तो नहीं, अनगिनत बार होता है। तो हम समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग में कितना है, और इससे मैनिपुलेशन कितनी ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए आपका फ़ोन, आपका सर्विस प्रोवाइडर आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। कभी भी आप सैड हो जाइए, आपको वो सैड वाले कोट्स देखने को मिल जाएंगे। कभी आप हैप्पी हो जाओ तो आपको वो हैप्पी वाले कोट्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कई बार होता है कि अगर आप किसी से कुछ लड़ाई कर रहे हो और आपका एक पर्सपेक्टिव है, उसी पर्सपेक्टिव से रिलेटेड आपको कोट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि अक्सर लोग आजकल स्टेटस में लगा देते हैं, क्योंकि आजकल इमोशन भी कह के नहीं बताया जाता, वो स्टेटस होता है। और उससे क्या हो रहा है? उससे आपकी सोशल एबिलिटी में इम्पैक्ट आ रहा है, आप सोशली विकलांग हो रहे हो। पॉइंट नंबर 3 इज साइबर क्राइम और ऑनलाइन थ्रेट्स। साइबर क्राइम जैसे हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन स्कैम से फाइनेंशियल और इमोशनल नुकसान हो सकता है। और हो सकता है से मेरा मतलब यह है कि ये टारगेटेड जो लोग हैं वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक मैसेज आया था कि डू यू नीड अ जॉब, और उन्होंने मुझे एक जेडी भेजा। वो जेडी बिल्कुल फ्रॉड थी, और मैंने उनको कहा कि आपने मुझे एकदम से व्हाट्सएप पे क्यों जेडी भेजा, यू कुड हैव मेल्ड मी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा सिस्टम में कुछ है, ये है, वो है। एंड देन मैं धीरे धीरे उनसे बातें करते करते उनसे मैंने कॉल भी रिसीव किया, सो दैट आई वॉन्टेड टू सी द ऑथेंटिसिटी। और उन्होंने व्हाट्सएप पे ही कॉल किया। फिर जब मैं उनको बहुत ज़्यादा पुश करने लगा, देन द पर्सन एडमिटेड दैट ही इज डूइंग फ्रॉड। और उसने ये भी कहा कि हमारा एक प्रॉपर चैनल एंड नेटवर्क है, और जिसके चलते उसने 4 लाख करोड़ रुपए पिछले साल हमारे देश से लूट लिया। और ये कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं है, और ये एक अकेले बंदे की काम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग, एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, अ लॉट ऑफ अस। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। फ्रॉड से लेकर मैंने बहुत सारे सेशंस बनाए हैं, आप उनको सुनिएगा और अपने आप को फ्रॉड से ज़रूर बचा के रखिएगा।
एक ज़माने में जहाँ पे 10,000 लोग काम करते थे, वहाँ पे आज की डेट पे सिर्फ 10 लोगों से काम हो रहा है। इसी तरह से ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने बहुत लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी है। कहने को बहुत आसान लगता है, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने होंगे कि टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता, आपको स्किल डेवलप करना है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है खुद को इस लेवल से एडवांस कर पाना। लोग जैसे-जैसे नए-नए स्किल सीखने की कोशिश करते हैं, तब तक कुछ नया आ जाता है। तो तब वो दूसरा स्किल सीखने की कोशिश करते हैं, तब दूसरा कुछ नया आ जाता है। तो ये ख़त्म कभी नहीं होगा। और एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं हैं। हमारे अंदर इमोशंस हैं, हमारे अंदर हार्ड मास है, हम थक जाते हैं। हमारा दिमाग कभी-कभी काम नहीं करता, हम कभी-कभी मल्टीपल चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं और इस वजह से हर एक चीज़ में यूनिक फोकस कर पाना कभी-कभी पॉसिबल नहीं होता और जिसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की डेट पे इम्पैक्टेड हैं और उन्हें शायद पता भी नहीं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल लेवल पे टेक्नोलॉजी कहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है ई वेस्ट एंड रिसोर्स कंजम्पशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्रोडक्शन, यूज़ और डिस्पोजल से ई वेस्ट, पोल्यूशन और रिसोर्सिंग डिप्लीशन होता ही है और ये जितना वक्त जा रहा है बढ़ ही रहा है, बिकॉज हर एक कंपनी को अपना प्रॉफिट डबल करना है और प्रॉफिट डबल करने का मतलब ये है कि ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करो, ज़्यादा सेल करो एंड ज़्यादा सेल तभी होगा जब आप उनको इस तरीके से पिच कर पाओ कि जो पुराना प्रोडक्ट है वो तो ऑब्सोलीट है, आप उसको डिस्कार्ड कर दो। और यही हम करते हैं। तभी हर साल आईफोन आता है, सैमसंग के फ़ोन लॉन्च होते हैं या फिर कोई भी फ़ोन लॉन्च होता है, लोग अपना 1 साल पुराना फ़ोन कुछ लोग फेंक देते हैं, कुछ लोग बेच देते हैं, व्हाटएवर इट इज़, बट दे आर लाइक क्रेज़ी फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उससे काफ़ी फ़र्क आता है एंड ये ई वेस्ट बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे पूरे प्लैनेट के लिए। वैसे हम कहते हैं कि हम ये ई वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हर देश में प्रॉपर तरीके से उसका एक यूसेज अभी भी डिफाइन नहीं हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ बड़ी कंपनी हैं जो इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ कमेंडेबल। पर क्या आपको लगता है कि ये हर जगह पे हर कंपनी उसी लेवल से, उसी शिद्दत से, उसी थॉट प्रोसेस से कर रही है? देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एनवायरमेंटल लेवल पे जो चैलेंज हो रहा है वो है एनर्जी कंजम्पशन। डेटा सेंटर्स और डिवाइसेस का कंस्टेंट यूज सिग्निफिकेंट एनर्जी कंज्यूम करता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट होती है। तो आप देखिए, एक छोटा सा टेक्नोलॉजी जो कि लगता है कि हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है, वो तो बना ही रहा है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें पंगु कर रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस को ख़त्म कर रहा है, हमारे मेंटल इमोशनल स्टेट को ख़त्म कर रहा है, हमारे प्लैनेट को ख़त्म कर रहा है। इज़न्ट दैट डेंजरस? सो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसका सल्यूशन क्या है। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम टेक्नोलॉजी से मुंह फेर तो नहीं सकते, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि टेक्नोलॉजी का हम किस तरह से ऑप्टिमम इस्तेमाल कर रहे हैं और अनवांटेड यूसेज नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हैं। और ये हर एक इंसान को उतनी ही शिद्दत से सोचने की ज़रूरत है जितना उसका क्रिएटर सोच रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डिवाइस क्रिएट करता हूँ, सो आई हैव टू थिंक फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्टैंड पॉइंट, सोशल स्टैंड पॉइंट, इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट एंड देन माई प्रॉफिट स्टैंड पॉइंट। तो सिर्फ अगर मैं प्रॉफिट पे ध्यान दे रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और सारी चीज़ों पे जब आप ध्यान देंगे तो आपका एक कंट्रोल अप्रोच रहेगा। लेकिन एज ए कंज्यूमर आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको हर साल नया फ़ोन लेने की ज़रूरत है? क्या आपको हर साल नया लैपटॉप लेने की ज़रूरत है? क्या आपको हर एक चीज़ नई लेने की ज़रूरत है बिकॉज आपके पास परचेजिंग पावर है? इसका आप आंसर खुद ही खुद को दीजिए। टेक्नोलॉजी को हमें एक टूल के हिसाब से देखना चाहिए। जब जहाँ ज़रूरत हुई उतना ही यूज़ किया, उससे ज़्यादा नहीं। उस पे कंप्लीट डिपेंडेंट मत हो जाइए, क्योंकि अगर उस पे कंप्लीट डिपेंडेंट हो गए तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अपने अंदर के उस टैलेंट को, उस स्किल को बढ़ा के रखिए। आप
ऐसे कामों में टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता हो, ना कि आपको डल बना देता हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको टेक्नोलॉजी के बारे में एक इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देने में सक्षम रहा होगा। इन पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही है कि हम सबको सचेत कर पाएं, सबको एक डायरेक्शन दे पाएं, सबको एक इंफॉर्मेशन के साथ साथ अवेयरनेस दे पाएं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत सोच समझ के, बहुत कैलकुलेटिव वे में करें, ताकि ज़िंदगी खूबसूरत भी रहे और उसी खूबसूरती में आप रिस्पॉन्सिबल भी रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे इस पॉडकास्ट में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको लगा कि ये एपिसोड आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया है तो इसको एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए इन्फॉर्मेशन और इंसाइट के साथ। तब तक के लिए ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को सुनते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।